नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद दाधीच आज आप लोगों को नवरात्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्र जो नववर्ष नवरात्र मानते हैं और आश्विन नवरात्र जिन्हें हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, ये दो नवरात्र मुख्यतः आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों ने इनका श्रवण किया हुआ है, आप लोगों ने इनको देखा हुआ है। अब आपको बताता हूँ कि इनके अलावा भी दो और नवरात्र होते हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। एक तो चैत्र नवरात्र का नववर्ष नवरात्र हुआ, तो एक होता है आश्विन नवरात्र जो हो गया शारदीय नवरात्र। अब हमें जानना है गुप्त नवरात्र के बारे में। तो गुप्त नवरात्र जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आता है एक, दूसरा आता है माघ मास के शुक्ल पक्ष में। नवरात्र सभी के सभी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। अब हमें जो इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के जो नवरात्रि है, जो हमें 22 दिनांक से गुप्त नवरात्र का विधान जो है प्रारंभ करना है, उस गुप्त नवरात्र में हमें विशेष फल कैसे प्राप्त हो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। नवरात्र जो है वो रात्रि प्रधान है। 9 रात्र, जैसे कि नाम से विदित है, 9 रात्र अर्थात 9 रात्रियां। 9 रात्रियों में देवी की आराधना ही करते हैं, है ना। तो इन नवरात्रों में रात्रि में देवी की आराधना हमें करनी चाहिए। क्या है कि हम पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ अगर रात्रि में, अब रात्रि कब होती है, देवी की आराधना हमें किस समय करनी चाहिए, वो उपयुक्त समय में आपको बताता हूँ कि शाम को सूर्य अस्त होने के पश्चात रात्रि के 8 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक जो समय है, उस समय में हमें देवी को प्रसन्न करने के लिए साधना, उपासना या हमारा पाठ करना चाहिए। इस पाठ में हमें ये जानना है कि ये कौन सा पाठ करें, किस देवी का हमें आराधना करनी चाहिए। ये हम कैसे जाने कि हमें किस देवी की आराधना करने से लाभ होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि सर्वप्रथम जो हमारे कुल की देवी है उसकी आराधना हमें करनी चाहिए। तत्पश्चात हमें 10 महाविद्या, जो काली, तारा, मातंगी इत्यादि 10 महाविद्या है, इन महाविद्याओं की भी उपासना हमें करनी चाहिए। कुलदेवी की उपासना, कुलदेवी का जो हमारा मंत्र है, कुलदेवी का चित्र सम्मुख रखें, उस मंत्र का जाप करें रात्रि में 8 से लेकर के 10 बजे तक। और देवी जो महाविद्या है, उस महाविद्या का पूर्ण रूप से आपने अगर गुरु मंत्र लिया हुआ है तो वैसे उसका जप करें, और गुरु मंत्र अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो उस महाविद्या का आपको केवल और केवल आराधना करनी है। कैसी आराधना करनी है कि महाविद्या का चित्र आप सामने रखें, महाविद्या के मूल स्वरूप का ध्यान करें, और जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है महाविद्या का, उसका जप करें। उसके करने से आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। महादेव, नमस्कार।